नमस्कार, आज के बैठक में आपका स्वागत है। सफाई और क्लैरिटी ऑफ द साउंड, आकार ले रहे हैं खुला आवाज़ में, एकदम साफ दाना दिख रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है आपके गायकी के एक एस्पेक्ट है। क्या मैं सच गलत बोल रहा हूँ या ठीक बोल रहा हूँ? आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। हमको जो तालीम मिली उसमें खान साहब भी शरीक हैं। उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब के लड़के जिनका नाम था उस्ताद इश्तियाक हुसैन खान जी। जितनी बंदिशें गाई जा रही मैंने अगर कुछ सीखी हैं तो मैं ठीक कह रहा हूँ शायद मेरे ख्याल से। जिस तरह से उस्ताद इश्तियाक हुसैन खान साहब से आपने भी तालीम हासिल की, मेरी मुश्ताक हुसैन खान साहब से तो लिया, तो वो उनके रियाज़ कराने का, उनके गाने का और बताने का जो तरीक़ा था वो बड़ा खूबसूरत था। तो मैं चाहूँगा कि उनकी बताई हुई एक दो चीज़ जिस रात से बढ़त और उस और दाने की बात करते तो मैं चाहूँगा कि मैं यानी कि राग की बढ़त। जी हाँ, राग की बढ़त, क्लैरिटी है, सफाई के साथ। जी सफाई के साथ। जी, ये क्या गाएंगे ये बताएं जरा। राग मालकोस में। अच्छी बात है। बहुत अच्छा। आपसे थोड़ी सी ज़्यादा चाहूँगा। बहुत खूब, बहुत अच्छा। याद आवत मोहे पिंदा, याद आवत मोहे पिंदा। बहुत अच्छा, वाह। अब सा लगाने का जो तरीका था जी, उस्ताद इश्तियाक हुसैन खान साहब जी, क्या बात है, बहुत अच्छा। बढ़त बते बते
बात याद आवत मोहे पे बात याद आवत मोहे पे के बात आवत मोहे पे बतिया कैसे गुजारो सकी ओ न बिन रहिया कैसे गुजारो सकी ओ न बिन रहिया बहुत खूब राग मालकोस में वादी, मध्यम और संवादी सा है, दुनिया जानती है, लेकिन मैंने बुजुर्गों से सुना कि इसका हर स्वर वादी संवादी है। याद आवत मोहे के बदिया आवत मोहे पे
आप जो फरमा रहे थे रियाज से किस तरीके से गले के अंदर एक gama sada ni sa ya va te moe ni ma da ni ga ma sa ga ma ni ga sa da ni sa ma ga da va te moe sa ga ma da ga sa da ni sa ga ma da ni ga ma da sa da ni ma da ga ma sa da ni sa ga ma da ni ga da ni da ma da ga ma ga da ga ma ga da ga ma ga da ya de ya va te moe ma da ni ne da da ni ma da ni ga ma ni da da ma ga ga sa ga ma da ni da da ni ma da sa ni ma da ga ma sa ma ga sa ga ma da ni sa ni da ma ga sa ya de a ba ta mo ki ba de ya de da ni da ga ma da ni da ga ma da ni da ma ga da ni ga ma da ni da ga ma sa ga ma da ni ga da ni da ma da ga ma ga da ni da ma ga da ga ga ma da ga ga ma da ga ga ma da ga ga ma da ma da ga ga ma da sa ga ma da ga ma ga da ni da ga ma sa ni ma ga da ni da ga ma da ga ma ni da ni ma da ga ma sa ga ma da ni da ga ma da ni da ga ma da ya de ya ga mo pe यार वो जो मैंने आपको वो सरगम का एक पार्ट था कि किस तरीके से चेन बनती है सरगम की सागा मा गा सामा गा मा सागा गा मा सामा गा गा सा saga ma ga sama ga ma saga ga ma sama ga saga ma sama ga sama ga ma sama saga ma ga saga ma ga ma saga sama ga ma ga sama ga saga sama ga ma saga ma ga sa ga ma da ma ga da ma da ga ma da ga da ma ga ma da ga da ma ga da ma da ga da ga ma da ma ga ma da ga ma da ma da ga ma ga da ma da ma ga da ma ga da ma ga ma ga da ma da ga ma da ma da ni da ma ni da ni ma da ni ma ni da ma da ni ma ni da da ma ni da ni ma ni ma da ni da ma da ni ma da ni da ni ma da ma ni da ni da ma ni da ma ni da ma da ma ni da ni ma da ni da ma da ni da ni da 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 ni da da ni ni da 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 ni da da ni da 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 ni ni da da ni da 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 ni da ni da da ni 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 da da ni ma da ga ma sa ga ma da ni da ya de ya ba de जी ये खास इसमें एक चीज उस ताल को सामने रखते एक बंदिश मुझे याद आई ये पुरानी बंदिशों में हमारे घर की बानरा मोरा प्यारा लागे बानरा मोरा प्यारा लागे पेका संग मोर उन से ही मोरे नैना लागे बानरा मोर प्यारा लागे मोरा प्यारा लागे बानरा मोरा प्यारा लागे पेका संग मोरे उन से ही मोरे नैना लागे
सोनेर मोही संग प्रीत लगाए सोनेर मोही बहुत अच्छे। कुछ बोलेंगे आप इसके, जोड़ेंगे इस बात? बस मैं आकार की आकार आपने देखी, फिर राग की सिस्टमेटिक बढ़त जी। और जैसा खान साहब ने फरमाया कि हमारे घराने में मालकौस को ये कहा जाता है कि गरीब परवर राग है। क्यों? मतलब जिस सुर पे टिक जाए वहां पर वादी संवादी बन जाता है। इस अंदाज से गाया जाता है। क्या बात है। तो मालकौस में जो खान साहब ने जो ये अंग दिखलाया, ख़ास तौर पर उस्ताद इश्तियाक हुसैन खान साहब का, यहाँ पर मैं विक्रम भाई कुछ अर्ज करना चाहूँगा प्लीज बताएं। क्योंकि हर घराने में कुछ स्टार गवैये रहते हैं और इतना खूबसूरत आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें मैं कुछ उस्तादों के बारे में जिक्र अलग से जरूर करें कि उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब के बाद उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब और उनके 4 बेटे हुए। तो उसमें जो खान साहब ने तालीम ली, जो ये मेरे वालिद ने भी तालीम ली, उस्ताद इश्तियाक हुसैन खान साहब से ज़्यादा तालीम जी। उसके बाद उस्ताद उनके बेटे एक और जो बहुत मशहूर गवैये हो, उस्ताद इसाक हुसैन खान साहब, उस्ताद ग़ुलाम तकी खान साहब और उस्ताद ग़ुलाम हुसैन खान साहब। क्या बात है, क्या बात है। उसके अलावा उस्ताद हफीज़ अहमद खान साहब जैसे गवैये, और हमारे ख़ानदान में जो आज के दौर के गवैये हैं, उस्ताद ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान साहब और उस्ताद राशिद खान साहब। तो इस घराने में जो रिसर्च हुई है वो बिल्कुल अनकम्पेरेबल है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। इसी सिस्टमैटिकली, इसी के लिए इस प्रोग्राम में हम लोग कोशिश कर रहे हैं क्रोनोलॉजिकली। जी बिल्कुल इम्पॉर्टेंट जो उस्ताद लोग हैं जी, उनके दौर को समझने की कोशिश करें। अभी हम लोग ने बिल्कुल अभी यहाँ तक पहुँचे हैं। अब अगले दौर पे हम बात करना चाहते थे खान साहब से। मैं एक मिनट मैं चाहूँगा कि उस बात को जी बोले जैसे कि उस्ताद इश्तियाक हुसैन खान साहब का जिक्र किया जी। एक उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब के और बड़े सबसे मतलब ये कि ख़ानदान के सीनियर जिनको बोलना चाहिए, उस्ताद अफजाल हुसैन खान साहब। अफजाल हुसैन खान साहब बहुत बड़े उनके शागिर्द, और मतलब जो मुश्ताक हुसैन खान साहब के साथ में साई की तरह रहते थे, उनको भी बहुत अच्छा सिखाया और बहुत ही अच्छा उन्होंने गाया। आज वो हैं और बहुत ही बेहतरीन और बहुत अच्छा गाते हैं वो, और उनकी दुआएं हैं हम सब लोगों को, खासकर खान साहब को बहुत बहुत अच्छा कभी मौका मिला इंशाल्लाह ज़रूर मैं चाहूँगा कि वो आपके यहाँ तशरीफ़ लाएं और हम लोगों को राह दिखाएं। इसी मर्तबा उनको हम बुलाते, लेकिन उनकी तबीयत तरह कुछ नासाज थी तो इस वजह से नहीं बुलाया जी। हम लोग की समझ गए, हाँ लॉस है ये एक तरह से। फिर इंशाल्लाह कभी जी होगा तो उनको बुलाएंगे। यही कोशिश है कि जितने लोग को हम लोग ला सकते हैं इस प्रोग्राम में, वो कोशिश हमेशा ऐसी ही रहती है हम लोगों की इसमें। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। उस्ताद, अभी आपने मुश्ताक हुसैन खान साहब की बात की जी, तो मैं खान साहब से और आपसे पूछना चाहता हूं कि उनके दौर में रामपुर सहसवान घराना का एक रूप और रंग स्पष्ट तरीके से नज़र आने लगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो 3 जनरेशन तक आपके उस गायकी का एक पर्टिकुलर कैरेक्टर दिखने लगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही। तो उनके बारे में कुछ आप बताएं, मुश्ताक हुसैन खान साहब के बारे में। बस मुश्ताक हुसैन खान साहब के बारे में मैं क्या कहूँ, ऐसे वली सिफत इंसान थे, ऐसे आदेश लोग थे कि ऐसे लोग दुनिया में पैदा नहीं होंगे। नहीं, उनकी कुछ खास बातें आप बताएं जो हम लोगों को। इतने गुणी थे जी,
और इतने शरीफ इंसान थे। एक तो उनके पास इतना ख़जाना और भंडार था कि कोई भी सीखने के लिए जाता था तो उनके दरवाजे से खाली नहीं आता था। बग़ैर शागिर्द किए हुए, बग़ैर कुछ लिए दिए हुए, जो कुछ कोई भी शागिर्द कहता था उसको बता देते थे वो। वाह, वाह, बहुत बहुत सिंपल बड़ी- सुनते हैं, बहुत सिंपल, सूफी थे एक तरह से। सूफी थे। और एक बात और बताऊं मैं आपको, अक्सर बायोडाटा में लिखा हुआ नज़र आएगा, पंडित भीमसेन जोशी भी गए थे उनके पास सीखने के लिए। अच्छा, हाँ, सबसे पहले गुरु भीमसेन जोशी जी के उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब ही हैं। जी। और वो सबसे पहले उनको ही पद्म भूषण गायकी के लिए मिली हाँ, इस जी हाँ, देश में। सब पद्म भूषण सबसे पहले उन्हीं को मिला। गायक वही सबसे है, पहला संगीत नाटक एकेडमी भी उनको मिला और सबसे पहला पद्म पद्म भूषण भूषण भी उनको मिला। जी। तो वो पद्म भूषण का जब मिलने के बाद, मेडल उनको मिलने के बाद, इतने सिंपल और स्पिरिचुअल आदमी पे क्या असर पड़ा, कुछ इसके बारे में मुझे बताएं आप। देखिए, हमारे घराने जी। में जो परंपरा शुरू हुई उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब से, कि हम लोग का सूफियों से बहुत ज़्यादा मेल जोल रहा। और जैसा उस्ताद मुजाहिद अभी हुसैन बताया खान साहब उन्होंने। ने जी। कहा था अभी, खानकाए आलिया ने आसिया नियाजिया का बहुत बड़ा कर्म रहा है हमारे घराने पर। और उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान इतने बड़े पीर परस्त थे जी। कि जब उनको पद्म भूषण का अवार्ड मिला तो वो मेडल लेके अपने मुर्शिद के पास पहुंच गए, उस्ताद अजीज़ मियाँ क़िबला साहब के पास। अच्छा, जी, इस किस्से को उस्ताद मकबूल हुसैन खान साहब भी ज़रा रोशनी डालेंगे। असल में क्या है, मुझे याद आया, मैं बहुत छोटा सा था, करीब 11-12 साल की उम्र थी, तो टेलीग्राम आया था उनके पास में दिल्ली से कि वो आपको पद्म भूषण दिया जा रहा है। तो उस ज़माने में शायद जब कोई टेलीग्राम आता तो बड़ी बुरी खबर माना जाता था उसको। सारे लोग घबरा जाते थे और शहर में ढूंढना पड़ता था कि भाई कौन आदमी ऐसा है जो अंग्रेज़ी पढ़ना जानता है, क्योंकि टेलीग्राम तो इंग्लिश में आता था। तो उस टेलीग्राम को पूछा गया कि भाई किसको, तो ढूंढा गया तो कोई अंग्रेज़ी पढ़ने वाला नहीं मिला। तो आपको शायद याद होगा कि असलम साहब थे एक रामपुर में बैरिस्टर, हाँ, वो मुश्ताक हुसैन खान साहब की, और शहर में तो सभी लोग उनको जानते थे। तो वह उनके पास पहुँचे और जाके बोले कि भाई ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि आप उनके पास जाओ और वो पढ़ के सुनाएंगे। तो मैं तो उनको बताया, असलम साहब ने पढ़ा वो टेलीग्राम, पढ़ के बोले साहब ऐसा है कि आपको बहुत बड़ी मतलब ये कि गवर्नमेंट जो है वो आपको वो दे रही है, मतलब एजाज़ दे रही है, तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। तो क्या होता है, अगर कभी किसी को पद्म भूषण वगैरह मिलता है तो सबसे पहले उससे पूछा जाता है कि ये आपको लेंगे या नहीं लेंगे। तो उनको तो बेचारों को पता नहीं था। अच्छा, जब उनको पता चला कि भाई इज़्ज़त मिल रही, तो उनके हमारे जो मामू थे उस्ताद गुलाम तकी खान साहब, वो जब घर पे लौट के आए तो सब लोग उस खबर के इंतज़ार में थे कि पता नहीं टेलीग्राम में लिखा क्या है। तो सारे लोग सब उनका चेहरा देख रहे थे। अब तो देखे सारे परेशान को, तो बोले भाई ऐसा है कि ये खैरियत तो है ना सब? बोले नहीं, अब्बा को दिल्ली जाना है। बोले क्यों खैरियत? बोले भाई ऐसा है कि वहाँ पर मतलब ये कि राजेंद्र प्रसाद जी ने इनको बुलाया है और वो प्रेसिडेंट के हाथों से मतलब ये कि अवार्ड दिया जाएगा। बहरहाल वो क्योंकि जब बरेली अपने उनकी 2 जगहें थी, बल्कि एक ही जगह थी, वो जो भी रामपुर में रहना, अहमद खान साहब थे उनके साथ में, और ये अपना अयोध्या प्रसाद जी थे, बहन जी हमारी पता होगा, वज़ीर खान साहब थे, और अपना मसीद खान साहब, जो बड़े बड़े लोग रामपुर के दरबार में रहते थे। तो उनके साथ में उनका उठना बैठ रहा था। या विलात खान साहब के वालिद भी आते थे वहाँ पर रामपुर में, उनके घर पे खाना होता था, गाना बजाना होता था। खैर बात कहीं और चली जाएगी। तो जब वो उनको कहा कि भाई ऐसा दिल्ली जाना, तो बोले क्यों जाना है? बोले अब्बा वो आपको टेलीग्राम आया है और वो भारत के जो मतलब के जो है मतलब प्रेसिडेंट हैं वो आपको बुलाया उन्होंने। खैर बहरहाल, क्योंकि वो जब बरेली जाते थे, रामपुर से करीब को 25 किलोमीटर था, तो 8 दिन पहले से तैयारी करते थे वो। अब दिल्ली जाना तो बहुत बड़ी बात होगी। अब जब दिल्ली गए तो साहब पता चला कि उनको दिल्ली जाना है, तो वो उनको जब गए वहाँ पर वो बड़ी मुश्किल तमाम से उसको राज़ी किया, और उन्होंने पता बल्कि मना किया, बोले यार मुझे क्यों दिल्ली लेके जा रहे हो तुम, मुझे नहीं जाना है, अब दिल्ली बहुत दूर है। बोले सब लोगों ने बहरहाल उनको गए वहाँ पर, वहाँ से लौट के आए। तो वो बहुत उनके लिए मतलब ये कि हमारे घर के लिए बड़ी खुशी की बात थी, उनको उस अवार्ड का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और वो अपनी दुनिया में अलग मस्त है बस। और जितनी भी बंदिशें वगैरह बनाते थे उसमें स्पिरिचुअल मतलब पावर ज़्यादा रहता था। हुआ ये किस्सा कि जब वो पद्म भूषण का उनको मेडल मिला, तो वो करते क्या थे कि जो उनकी जो भी आमदनी खान साहब की होती थी उसका एक, बल्कि वो दे जाके अपने पीर के कदमों पे डाल देते थे और कहते थे कि भाई आप इसमें से अपना हिस्सा ले लीजिए, बाकी मुझे दे दीजिए खर्चे के नहीं।
तो वो मेडल भी लेके पहुंच गए कि हुजूर ये मेडल मिला है और ये मुझे ये एजाज़ मिला है, अगर इसको बेच के आप अपना हिस्सा ले लीजिए, मुझे अपना हिस्सा। क्या बात है। लेकिन आपके घराने में एक स्पिरिचुअल डायमेंशन बहुत स्पेशल है जी। वो हमने सुना है कि आप लोग के यहाँ सोज, बिल्कुल, आप लोग सोज गाते हैं। तो ये सोज के बारे में ज़रा खान साहब थोड़ा बताएं, सोज क्या चीज़ है और क्यों गाते हैं? सोच देखिए ऐसा है कि सोच माने तकलीफ़ होती है, और सोच ऐसा होता है कि मुहर्रम के दिनों में यानी गाने का लफ्ज़ तो इस्तेमाल करते नहीं हैं, सोच के साथ हम लोग पढ़ा जाता है, बड़ा अदब की चीज़ है। अच्छा, मुहर्रम के समय गाना बजाना मना होता है, मना होता है, इस कारण आप सोच पढ़ते हैं? ये सोच पढ़ते हैं। अच्छा, तो वो तो 15 दिन के लिए होती है? जी। होता ये था कि उस्ताद लोग संगीत से इतने जुड़े होते थे कि अगर देखा जाए कि मुहर्रम के 15 दिन में गाना बजाना बिल्कुल बिल्कुल मना है। अब उस्तादों को रियाज कैसे किया जाए, तो उन्होंने दूसरा तरीका निकाला कि जो सोज ख्वानी जो होती है जो अलाउड है, वो अलाउड है जी। उन सोजों को रागों में कंपोज किया और ऐसे कंपोज किया कि उसमें ऐसे ऐसे फिरत के सोज बनाए, क्या बात है, ऐसे क्या तानों बात के सोज बनाए जिनको गा के गला तैयार हो जाता था। क्या बात है। तो ये पहले हम अगर थोड़ा सा सोच समझ लें कि सोच, ओरिजिनल सोच क्या होता है खान साहब, अगर आप थोड़ा सा एक जी। सोच। अगर देखिए सिंपल अगर ओरिजिनल जैसे शायर लोग पढ़ते हैं, जैसे अगर आपको मैं सुनाऊं आपको, हुसैन शाह भी है और बादशाह भी है, हुसैन दीन भी है और दे पनाह भी है, न कि यजीद की बैत और कटा दिया सर को, इसी वजह से तो बुनियाद ला इलाह भी है। तो ये सिंपल सोच का एक नमूना है। अब मैं जी नहीं, इसको इस्तेमाल आप लोग रियाज में करते हैं जी। तो आप बता रहे थे कि जी। 15, वो कैसे करते हैं? अब ये मैं उस्ताद आफ्ताब अहमद खान साहब से गुजारिश करूंगा जो हमारे घराने के टकसाली फिरत के सोज हैं उनमें से एक नमूना पेश करेंगे। जी उषा जी बताएं। हमारे यहाँ जब तालीम दी जाती है तो फिर क्या करते हैं, जिस तरह अभी हमारे गुलाम अब्बास खान ने आपको बंदी सुनाई प्लेन सुनाया सुन जी। अब इसी को मैं भैरवी के अंदर तो गले को निकालने के लिए उसको बेलावा गले को निकालना कि सर तान भी आएगी, सर उसमें बेला भी आएगा, बेलावा भी आएगा, और उसमें ताने वो तो नहीं होंगी सरगम वगैरह, बोल होंगे शब्दों के साथ। राग भैरवी के भैरवी में है। क्या बात है। हाँ। किसी ने कूफे के रास्ते में शय को दी खबर, किसी ने कूफे के रास्ते में शय को दी खबर के कत्ल हो गए मुस्लिम और उनके के कत्ल हो गए मुस्लिम और उनके दोनों पे सर ना जाए कूफे को आप, इसमें है बहुत बेहतर। तब उससे कहने लगे, तब उससे कहने लगे
बशर अजल रफी रफीदा अजल रफीदा मन वीरावं बाकर वो बला गुलिस्तानो बातें मुस्लिम रफीदा नो बातें किसी ने कूफे के रास्ते में। वाह, तो रियाज में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, फिरत की तान वगैरह जो इसमें इसमें जो इसके फिरत की तान भी है, गमक भी है, बोल भी है, दमदमा भी है, वाह, बेलाबे भी है। क्या बात है, क्या बात है, क्या अच्छा तरीका निकाला आपने मुश्किल के समय में आप रियाज करने का। जी जी जी। वाह वाह, अभी थोड़ा मैंने स्लो करके इसको आपको बताया कि वो धीमे धीमे इसकी स्पीड बढ़ाई जाएगी, जी जी, बढ़ते बढ़ते अपने आखिरी स्पीड पर पहुंच जाएगा ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग मुश्ताक हुसैन खान साहब की, उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब की बात कर रहे थे। मकबूल भाई जी ये बताएं कि गायक तो वो थे ही, जी, वो भी नायक थे, उन्होंने भी कई सारी बंदिशों की रचना की है। तो आपको कोई बंदिश याद है उनकी जो खास होए, कोई अलग होए? उन्होंने एक बंदिश मधुमंती में बनाई थी। अब प्रचलित राग है ये? नहीं, अप्रचलित नहीं, ऐसे नहीं, मधुमंती तो करीब सभी, लेकिन उसमें जो अंदाज़ा जो है वो चढ़ी निखात से सब लोग गाते हैं, लेकिन उन्होंने एक बंदिश जो बनाई, उसका लिखा हुआ भी उन्हीं का है। जी। मधुमंती सागा मगरे रे ने मगरे रे सा ए सागा गा मा गा गा मा मा प मा प गा मा सा गा मा गरे ने सा धी ना धी धी ना धी ना धी करम करो मुँह पे करम करम करो मुँह पे करम करो मुँह पे ख्वाजा मोइनुद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन अरज करन कौम अरज करन कौम आए शरण तो पे कर मैं करो मुँह पे करम करो मुँह पे ख्वाजा मोइनुद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन अरज दमा पमा गरे सकरम गरे धनी 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 दमा दमा गरे सकरम
ma pa ga ma za ga ma pa ga ma pa ni ni di ni da da ni ni da pa ma ga ga ma pa ni sa ni da ma pa ga ma pa sa pa ma ga re sa karm karo दुखियान के दादा दम दुखियान के दादा दम पीरन के पीर पीरन के पीर राहत तकत है राहत तकत है मनवा दे रे मनवा दे रे मुश्ताक की सुन लो मुश्ताक की सुन लो ख्वाजा मोइनुद्दीन करम करो वाह वाह। तो इसकी खूबी क्या है? ये दो नी लगती है। इस राग की खूबी जो है इसमें दोनों निषादों का इस्तेमाल किया गया है। बहुत सारी रागों में है। नहीं बहुत सारे हैं, खासकर इस राग में। अब इस राग की जो खूबी है सा गा मा पा नि सा नि दा पा म ग रे सा ओ नि सो मोरे लगन लागी रे ओ नि सो मोरे लगन लागी। अब इसमें कई कोमल लिखा नहीं है ओ मैं नि सो मोरे लगन लागी रे सो मोरे लगन लागी रे मैं तो तन मन धन सब वार रे ओने सो मोरे लगन लागी रे। अब करम करो मुँह पे ख्वाजा मोइनुद्दीन अर्ज करन को मैं आए शरण तोरे करम। वाह। तो अगर आप देखें तो ये मधुबंती जो उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब ने ये कंपोजिशन की जी। तो वो कोमल निषाद मधुबंती में पहली मर्तबा इस्तेमाल की। तो ये कोमल निषाद मधुबंती हमारे घराने की खास देन ओ हुई। ये वाली राग। जी अच्छा अच्छा अच्छा। इस राग में नहीं है मैंने बोला। आपको भी तो कुछ इस तरह की याद होंगी पुरानी बंदिशें मुश्ताक हुसैन खान साहब की। आप बता रहे थे खमाज में कुछ आपको याद है? जी जी खमाज देखिए ये भी मैं यहाँ पे अर्ज करना चाहूँगा कि खमाज हमारे घराने का बहुत प्रिय राग है। अच्छा। कुछ राग ऐसे हैं विक्रम भाई जिनको हमारे बुजुर्ग कहते थे कि छाना फटका गया है, ख़ास तौर पर रामपुर में। बिहाग, छायानट, खमाज, ये गौड़ सारंग, गौड़ सारंग और गौड़ मल्हार, मधुमंती, ये वो राग है जो संगीत जगत में हमारे घराने ने इंट्रोड्यूस किए, जिन रागों की पहचान है। तो खमाज जो है हमारे उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब का बहुत प्रिय राग था। उन्होंने इसमें बहुत कॉम्पोजिशंस बनाई, उसी में से एक कॉम्पोजिशन जरूर जरूर। गामा पद नि सा द नि पद सा नि द मा गा गामा प गामा गा सा नि सा गा मा नि दा ता नि पद नि सा ता नि पद सा नि दा पा ता मा गा सा नि दा पा नि सा गा मा पद गा मा गा मा गा सा। तुमरो ध्यान मोहे जावत नाही, तुमरो ध्यान मोहे जावत नाही, तुमरो ध्यान मोहे जावत नाही, तुमरो
पल छेन कल आवत नाय, करी पल छेन कल आवत नाय, तुमरो ध्यान मोहे जावत नाय, हरि पल छेन कल आवत नाही, तुमरो ध्यान मोहे जावत नाय। मुश्ताक हुसैन के बल बल जाऊं, मुश्ताक हुसैन के बल बल जाऊं, कर बर मोहे बुलावत नाई, कर मोहे बुलावत नाई, तुमरो ध्यान मोहे जावत, सागा मा पदा नि सा नि दा पा मा गा रे सा मोहे जावत, गामा पादा नि दा पादा पा मा गा रे सा नि दा पा नि सा रे सा नि सा गामा पादा नि सा तुमरो ध्यान मोहे, गामा पादा नि दा पा मा गामा पादा नि सा गा रे सा नि दा पा मा गा रे सा नि, गामा पादा नि सा गामा पादा नि सा मोहे जावत नाई। दूसरी बंदिश एक और खम्माज में, हाँ कहते रहना बेटा। पंजतन का वास्ता साहब, पंजतन का वास्ता साहब, दुख आँखियाँ मेरे की करम करे दिखाओ, दुख आँखियाँ मेरे की करम करे दिखाओ, पंजतन का वास्ता साहब, पंजतन करतार सतार साहब, मोरी बेनती कबूल कर दिखाओ, बजरन का करीम रहीम करतार सतार साहब, अब मोरी बिनती कबूल कर दिखाओ, पंजतन का वास्ता विक्रम भाई बंदिश मुझे याद आई। पंजतन का दिन ता दा जी खमाज में दिन दिन ता जी। आई समझत नाई पन घट पिया में हारी समझत, आई समझत नाई पन घट पिया में हारी समझत नाई पन घट पिया, रार करत पनिया भरत भैया नाचुव, हारी समझत नाई पन घट पिया में हारी समझत नाई, श्रवण सुनत नाही डीटल गरवा, श्रवण सुनत नाही डीटल गरवा, करत डार मोहन परवारी, उमड़ करत बेनती श्याम जीत कर जिया पिया सोहारी, समझत नाई पन गढ़ पिया हारी। आज के बैठक पे हम रामपुर सहसवान घराने की ख्याल गायकी पे चर्चा कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई और अगले बैठक तक हम आपसे विदा लेते हैं।